आज एक MOU साइन हुआ है, यानी मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो क्या MOU है, क्या कुछ चीज़ें हुई, जिक्र जानेंगे। सर, आज MOU साइन किया गया है, किन चीज़ों को लेकर जो है बातचीत की गई और उसके बाद ये MOU साइन किया गया? देखिए, हमारा जो यूथ है कॉलेज में तकरीबन 2 लाख के करीब हमारा एनरोल्ड है यूथ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, और उसमें 50,000 के करीब हमारा यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड है। तो ये जो बड़ा यूथ का फोर्स हमारे पास है, ये डिग्रीज हासिल करता है, बट साथ में इनको मौके कम मिल रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ओरिएंट हों या कोई इंक्यूबेशन करें अपने आइडिया को। तो ये दोनों चीज़ें जो फैसिलिटीज़ हैं, इनको हम कॉलेज में डेवलप करना चाहते हैं। इनकी डेवलप करने के लिए सबसे बेहतरीन एक्सपर्टाइज कहीं पे है तो वो EDI के पास है, जो JK EDI का है। ये इस ओरिएंटेशन में कई डिकेड से हैं, एक आई बिलीव 12-13 साल से हैं, और इनका जो एक्सपर्टाइज बना है कि कैसे आइडिएशन को आप इंक्यूबेट करके एक बिज़नेस मॉडल बना सकते हो या कैसे एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को बनाना है। तो इनकी जो मॉड्यूल्स हैं पढ़ाने के हमारे साथ जुड़ेंगे, लीडरशिप बनाने के जुड़ेंगे, हमारी फैकल्टी को ट्रेनिंग करने के जुड़ेंगे, या साथ में कैसे हम फंड्स को जोड़ेंगे एक आइडिया को इंडस्ट्री तक पहुंचाने के, वो वाले इनसे हमें सपोर्ट मिलेगी। या उसकी पेटेंट फाइल करना है, उसमें क्या सपोर्ट हमें चाहिए, लीगल इशू के क्या सपोर्ट होने चाहिए, ये सारे मुझे लगता है EDI के साथ मिलकर हम कर पाएंगे। और आज का जो यूथ है जो अभी तक सिर्फ जॉब ढूंढता था, इस प्रोग्राम करने के बाद मुझे यकीन है अगले 2-3 सालों में वो उस जॉब प्रोवाइडर बनेगा, और हमारी जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसमें उनको अपॉर्चुनिटी जो दिखती हैं, नए जो वेंचर्स खुल रहे हैं या इंडस्ट्रीज आ रही हैं, वहाँ जो उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वो इस प्रोग्राम के जरिए काफ़ी कुछ सामने आएगा। सर, आज MOU साइन किया गया। हालांकि जब इतनी लंबी और बड़ी टीम हो और एक मत जब सबका हो, कुछ दिक्कतें आई। हालांकि हर एक इंसान की एक ही सोच थी कि इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार हर एक की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मोटिव एक है। आपको लगता है MOU साइन करने से पहले ये तमाम टीम के साथ बैठक हुई होगी, बातचीत की होगी, और तभी एक मत होने के बाद MOU साइन किया गया? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। डिलिब्रेशंस कई बार होती हैं और हमारी सिटिंग्स होती हैं, उसके बाद ही MOU की स्टेज तक पहुँचते हैं। बट आपको मैं बताऊँ कि पिछले 1 साल से ऐसी माहौल बना है कंट्री में कि हमारे एजुकेशन में भी एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस हैं, इनको इस वक्त जुड़ना ही पड़ेगा साथ में, ताकि हमें म्यूचुअल बेनिफिट दिखता है। एंटरप्रेन्योर्स को एजुकेशन चाहिए, एजुकेशनिस्ट को अपने एंटरप्रेन्योर एवेन्यूज़ चाहिए। तो हम दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, टारगेट सेम है, लाइनें अलग अलग हैं, इनको कन्वर्ज करके ही चलने में हमारा फ़ायदा है। बिकॉज दोनों सेक्टर्स में हमें ग्रो करना है, इंडस्ट्री सेक्टर में भी ग्रो करना है और यूथ को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है। तो जब हमारे मकसद सेम थे तो साथ आने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। सर, एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो हालांकि JK EDI का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि जो काम 4 से 6 महीने में हो जाना चाहिए, कई बार 8 महीने या साल भी लग जाता है। आपको लगता है ये टेक्निकल चीज़ें थोड़ा इस पर वर्क करने की जरूरत है? बिल्कुल, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए EDI ने ये कहा कि जब बच्चा हमारे कॉलेज में पढ़ रहा होता है तो तब उसको अवेयर किया जाए, तब उसको प्रोसीजर के बारे में बताया जाए। जब भी वो ऐसे फ्रीलांस इनके पास आता है तो उसको आइडिया नहीं होता कि अवेयर नहीं होता कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी पड़ेंगी टू सेटअप ए बिजनेस। अब जब वो कॉलेज में एंटरप्राइज है, वो अवेयरनेस प्रोग्राम है, ओरिएंटेशन उसकी हो रही है, तो उसको पहले से ही पता है कि MSME में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, या किसी एंजल फंडिंग को लाना है तो उसको क्या रिक्वायरमेंट है, IPR की क्या रिक्वायरमेंट है, या बिजनेस मॉडल कैसे बनाने हैं, लॉस या प्रॉफिट में कैसे जाना है, या नए आइडिया को कैसे हमने रूटिंग तक ले जाना है, प्रोटोटाइप क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है, रिसर्च फैसिलिटी क्या होती है। ये सारा प्रोसेस उस फ्री लांसर को नहीं मालूम था, इसीलिए कई वेंचर्स में डिफिकल्ट आती थी और लोगों को लगता था हमें काफ़ी टाइम लग रहा है। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट जो बेसिक होगी, ये जो हमने आज MOU किया है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज होगा।
वहाँ पे प्रोफेसर उनको गाइड करेंगे और हमारे जो नोडल ऑफिसर गाइड करेंगे। वो जो गाइड करके वो प्रपोजल इनके पास भेजेंगे, इनके लिए ईजी होगा उसको प्रोसेस करना, सैंक्शन करना। नॉट ओनली ईडीए के फंड्स हमें अवेलेबल है, बट आपको बताता चलूँ कि एंजल फंडिंग नाम की नेटवर्किंग है, वहाँ से इंडस्ट्री वाले भी पैसा लगाते हैं किसी नए आइडिया पे भी से, वो उनके इंडस्ट्री के बढ़ावे में काम आते। जैसे अभी हम कहें कि सांबा में हमारा जो प्रिंसिपल बैठे हैं, वो उन्होंने एक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया है, उस मॉलिक्यूल की डिमांड हमारे फार्मेसी इंडस्ट्री में, तो ही वुड रिक्वायर इंक्यूबेशन स्पेस, ही वुड रिक्वायर एंजल फंडिंग, ही मे रिक्वायर फंडिंग फॉर गेटिंग इट टू इंडस्ट्री। तो मुझे उम्मीद है कि वो जो अपने पेटेंट्स लाएंगे मार्केट में, उससे कई दवाइयाँ, कई बायोकेमिकल्स निकलेंगे जो हमारा बिजनेस एंटरप्राइज को बढ़ाएंगे। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी हमारे कॉलेजेस में और ईडीआई के सपोर्ट से, दिस विल बी अ न्यू एरा इन आवर लर्निंग प्रोसेस। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती समय के लिए। और जिस तरीके से आज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया गया है और उसको लेकर आज यहाँ पर मीटिंग भी हुई, और उसके बाद जो है आपने जिस तरीके से सुना अभी कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका है और उनको जो है वो कैच जरूर करना चाहिए। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और जुड़ रहिए बस के साथ। श्याम जी साहब, राहुल खत्री, बाहुएसएस के लिए। Venture Urban Farming presents first time in Jammu. Grow organic vegetables on your roof without soil, with zero wastage of water. कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।